नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं आज सुबह सुबह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने 38 सदस्यीय पदाधिकारियों की घोषणा की है। उस घोषणा पर अगर आप गौर करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि शाह और मोदी को बिहार के बीजेपी के नेताओं से कितनी नफरत है, या यूं कहें कि बिहार बीजेपी के नेताओं को लेकर उनके मन में किस स्तर तक नफरत है, वो सारी चीज़ें इस लिस्ट को देखने के बाद परिलक्षित हो रहा है। ये नफरत क्यों है कहना मुश्किल है, लेकिन इन पदाधिकारियों की सूची देखकर ये तो लगने लगा है कि 2024 के चुनाव को लेकर ये सूची काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार को लेकर मोदी और शाह अभी भी या तो नीतीश के भरोसे अभी भी हैं, या नहीं तो फिर बिहार को उन्होंने पर सोचना ही छोड़ दिया है। इस सूची में एकमात्र नाम है ऋतुराज सिन्हा का। ऋतुराज सिन्हा कौन है, क्या है, उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है, बिहार की राजनीति में ऋतुराज सिन्हा के जाति का हैसियत क्या है। उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। राधा मोहन सिंह पार्टी के उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनको सूची से बाहर कर दिया गया। किसी भी बड़े नेता को बिहार के, जो चाहे सुशील मोदी हो, राधा मोहन सिंह हो, संजय जायसवाल हो, जो भी नाम आप ले सकते हैं, राजीव प्रताप रूडी हो, शाहनवाज हुसैन हो, कई ऐसे नाम हैं जो पुराने लोग हैं जो लगातार बीजेपी के लिए खड़े रहे हैं बिहार में। उनमें से किसी का भी नाम पार्टी पदाधिकारी की सूची में नहीं है। कहेंगे सांसद है इसलिए नाम नहीं होगा, 2024 को चुनाव लड़ना है तो कई सांसद इस सूची में है, कई पूर्व मुख्यमंत्री सूची में है। अब बताइए, ए.के. एंटोनी का बेटा 2 महीना भी नहीं हुआ है पार्टी में आए हुए, अनिल एंटोनी, और उनको अब राष्ट्रीय सचिव बना दी। ऐसी पार्टी जो कहती है कि भाई हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारी पार्टी में इतनी कार्यकर्ता किसी पार्टी को नहीं है, लेकिन एक नेता नहीं खोज पा रहे हैं। बिहार में उनको ऋतुराज सिन्हा मिल रहा है, केरल से ए.के. एंटोनी का बेटा जो 2 महीना पहले ने जीवन को राष्ट्रीय सचिव बना दिया। अब बताए, उस राष्ट्रीय सचिव के पद पर बिहार के कैलाशपति मिश्र रहे हुए हैं, वहाँ ऋतुराज शर्मा के क्या हैसियत है। राजीव प्रताप रूडी रहा हुआ है, राधा मोहन सिंह रहे हुए हैं, कई नाम ऐसे हैं जो बड़े चेहरे बीजेपी के, बिहार बीजेपी के, वो लोग इस संगठन के इस पद पर रहे हुए हैं, वहाँ ऋतुराज के होती है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, जिस रघुवर दास के कारण बीजेपी झारखंड में चुनाव हार गई और आज भी रघुवर दास को लेकर झारखंड बीजेपी में बड़ा विरोध है, इसके बावजूद भी, क्योंकि रघुवर दास शाह के दासोदास हैं, तो उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। अब समझिए, मतलब बीजेपी में भी अब पार्टी संगठन में आपकी क्या हैसियत है इससे मतलब नहीं है। चरण वंदना में कौन कितना आगे है वो कहीं न कहीं दिख रहा है। अब बताइए, इस सूची में रमन सिंह को शामिल किया गया, बहुत दिनों बाद, गुमनामी की दुनिया में थे। वसुंधरा राजे सिंधिया को भी शामिल किया गया है। ये कुछ नाम, नए नाम, मतलब जो पुराने चेहरे थे उनको लाया गया है। लेकिन जरा देखिए किस तरीके से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इन लोगों को बनाया गया है। लेकिन अगर आप सूची पर गौर करिएगा तो जो मिडिल ऑर्डर जो बीजेपी का था, वो मिडिल ऑर्डर को ही खत्म कर दिया गया है। मुंडे की बेटी को लाया गया है पार्टी में, आपको यहाँ पर एंट्री दी गई है उनको, बगावत पर थी। अभी हाल में कई तरह के उन्होंने बयान भी दिया है, और उस बयान के बाद वो कुछ दिनों के लिए मौन धारण करने की भी बात उन्होंने कही। उनको जिम्मेवारी दी गई है, और जो मुंडे हैं उनको जो
देकर हमें लगता है कि उनको मनाने की कोशिश हुई, क्योंकि फडणवीस को लेकर वहाँ जो महाराष्ट्र में समस्या है उसको लेकर जो समस्या है, राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे को बनाया गया है। तो वहाँ महाराष्ट्र में जो चीज़ें हैं, मतलब अपने पसंदीदा लोगों को किसी भी परिस्थिति में, चाहे उसका योगदान हो चाहे नहीं, उसकी हैसियत हो चाहे नहीं हो, उसको जगह देते रहना है। तो ये जो 38 सूची जारी हुई है, वो सूची देख के आप समझ सकते हैं कि अब पार्टी में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है जो पूरे समर्पण के साथ पार्टी में बने रहे हैं। अब सुशील मोदी, राधा मोहन सिंह, राजीव प्रताप रूडी जैसे लोगों की पार्टी को ज़रूरत नहीं है। अब कहीं से किसी को ला के खड़ा कर देना है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और अनिल हेगड़े को 2 महीने के अंदर राष्ट्रीय सचिव बनाकर तो अब बीजेपी ने मैसेज दे दिया है कि अब हमें पार्टी और संघ से कोई वास्ता नहीं है। आजीवन कांग्रेसी रहने वाला आदमी भी अगर आ जाए तो हम उसे पार्टी संगठन में उसको जगह दे सकते हैं। ये बड़ी बात है। टिकट देके विधायक MP बना लेना अलग बात है, लेकिन संगठन की जिम्मेवारी दे देना, राष्ट्रीय सचिव बना देना बहुत पूर्ण चीज़ है। वो पार्टी के हर गतिविधि में वो शामिल होता है, बैठक में शामिल होगा। जो संघ का RSS का नमस्ते सदा वत्सल्य जिसको मालूम नहीं है, दक्ष और वाम, दक्ष और आराम जिसे पता नहीं है, चिड़िया उड़ी फूर, कबूतर उड़ी फूर पता नहीं है कि कैसे संगठन को खड़ा किया है, जिसको ये पता नहीं होगा वो भाजपा के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाए रातों रात। जो जिला का छोड़ दीजिए, पंचायत छोड़ दीजिए, स्टेट में भी जिसकी कभी कोई संलिप्त भागीदारी नहीं रही हो, ऐसे लोगों को आप जगह दे रहे हैं। मतलब संकेत साफ है, बीजेपी ठीक उसी रास्ते पर चल रही है जिस रास्ते पर कांग्रेस चल के रसातल में चली गई। कांग्रेस की भी तो यही चली थी ना कि क्षत्रिय छत्रप को समाप्त कर दो, पार्टी में ऐसे लोगों को जगह दो जो 10 जनपद को में जाके सर निवाजे। मतलब पार्टी के बजाय एक व्यक्ति के प्रति आस्था दिखाने वाले लोगों को जगह दो। यही स्थिति बीजेपी में हो गया है। भाई पार्टी के प्रति आप कितना वफादार हैं उससे मतलब नहीं है, आप उस व्यक्ति के प्रति कितना वफादार हैं ये महत्वपूर्ण है। झारखंड जैसे राज्य में पार्टी बेदखल हो गई, सत्ता से बाहर हो गया, उनका मुख्यमंत्री चुनाव हार गया रघुवर दास, फिर भी रघुवर दास से मोह भंग नहीं हुआ है। रघुवर दास अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पार्टी को हो गया। अब समझ जाइए, जहाँ कोई कमेटी जाती है बिहार में आए तो रघुवर दास को भेज दीजिए। मतलब इतना प्रेम है रघुवर दास। रमन सिंह चुनाव हारे तो कहीं कुछ दिखाई दिए? यही दिखाई दिए। अरे जो अभी मजबूत गठबंधन की अगर बात करें, मतलब पार्टी में बीजेपी में अगर 4-5 बड़े नेता की बात करें तो उसमें योगी है, लेकिन कहीं कोई योगदान, कोई कहीं नाम संगठन के किसी पद पर है? यही है गुजरात मॉडल। ये राजनीति का गुजरात मॉडल है। ये बीजेपी का मॉडल नहीं है, ये संघ का मॉडल नहीं है, ये राजनीति का गुजरात मॉडल है। गुजरात में जिस तरीके की चीज़ें मोदी चलाते रहे और उनकी मनमानी को जिस अंदाज में अडवाणी ढाल के रूप में बनाए रखे, को प्रोटेक्ट किए, आज अडवाणी भी भोग रहे हैं। और उस वजह से जो नुकसान हुआ, अभी 5 टर्म से बीजेपी है ना, याद रखिएगा बरसों बरस तक जब बीजेपी वहाँ से सरकार से हटेगी, कितने बरस लगेंगे बीजेपी की वापसी के, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पूरी की पूरी बीजेपी का जो स्ट्रक्चर था, जहाँ गांव-गांव में लोग थे, वो समाप्त हो चुका है। सब उस तरीके के लोग आ गए हैं जिनको पार्टी से कोई कमिटमेंट नहीं है। धन बल पशु बल वाले लोग ज़्यादा चले आए हैं। जैसे ऋतुराज सिन्हा का क्या ये है, कभी पटना के सड़कों पर किसी ने उसे देखा है क्या? बाप का बेटा, कहते हैं परिवारवाद। ये परिवारवाद नहीं है कि उनके पिताजी राज्यसभा सदस्य, अब आप बन गए राष्ट्रीय सचिव। क्या है ये? परिवारवाद नहीं है। इसमें परिवारवाद की बू नहीं आ रही है। AK एंटोनी के बेटा को सीधे आप वहाँ बैठा दिए इसीलिए ना कि भाई AK एंटोनी का वो बेटा है। ये परिवारवाद नहीं है, ये राजनीति कौन सा वाद है?
तो यही समझने की जरूरत है कि सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरीके का त्याग, समर्पण और नियत जो आज दिख रहा है, अगर वो वाजपेयी जी भी दिखाए रहते तो वो भी कंटिन्यू करते, वो भी नहीं हटते। लेकिन वाजपेयी जी ने समझौता नहीं किया तो आज मोदी सत्ता में बने हुए हैं 10 वर्षों से। हजारों लाखों ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता अगर अपनी ईमानदारी, खून पसीने से अपने घर के पैसे गंवाकर पार्टी को खड़ा नहीं करता तो आज मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। ये अलग बात है कि आज मोदी ऐसे ही समर्पित कार्यकर्ताओं का वो समर्पण का मजाक उड़ा रहे हैं या उनके समर्पण को बेवकूफ़ी मान रहे हैं। सुशील मोदी से लाख विरोध आपका हो सकता है, बीजेपी के तो कार्यकर्ता है, बीजेपी के तो नेता हैं, भले आपसे उसकी उनकी असहमति हो, कैसे उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नहीं मिलनी चाहिए संगठन में। राधा मोहन सिंह ठीक है चुनाव लड़ रहा है सुशील मोदी को, आप सुशील मोदी को हाशिए पर पहुंचाए जा रहे हैं। अब तो 75 के नहीं हुए हैं, सुशील मोदी 75 के तो नहीं हुए हैं। और आज भी बिहार में जो सुशील मोदी की हैसियत है, राजनीतिक हैसियत है, समझदारी है, दूर दूर तक किसी नेता के पास नहीं है। लेकिन भाई हमें सुशील मोदी से चिढ़ है क्योंकि वो चरण वंदना कर नहीं सकते। इन दिनों वंदना कर रहे हैं तो बहुत देर कर दिए वंदना करने में, रोज़ जो विज्ञप्ति जारी कर वंदना करने की कोशिश करते हैं उसमें देर कर दिए। और ऐसे लोग समर्पित हैं क्या, चलो अब अंतिम समय में क्या पार्टी बदलेंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई ऐसे लोगों को हर पार्टी की ज़रूरत है। सुशील मोदी जैसे, राजीव प्रताप रूडी जैसे लोगों को हर पार्टी को ज़रूरत है। कि ये सब नेता है ना, ये सब कहीं लुटेरा तो नहीं है ना, राजनीतिक समझ है, कहीं कुछ तथ्य के साथ बोल सकता है। तो ऐसे लोगों को पार्टी में ज़रूरत है। देखिए यही गुजरात मॉडल है, जिस मॉडल में बिहार की हैसियत जीरो है। बिहार के लोगों से सिर्फ उनको सीट चाहिए 40 में 40, लेकिन बिहार के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने की जब बात आएगी तो पार्लियामेंट कमेटी में नहीं है बिहार के एक बिल्लू। बताइए, केंद्रीय चुनाव समिति में शाहनवाज थे, उसको भी हटा दिया। मतलब जो टिकट वितरण करने वाला जो मजबूत कमेटी है, उस कमेटी से भी बिहार के लोगों को रुखसत कर दिया। मंत्रालय में जो मजबूत लोग थे, जिनके सहारे बिहार के डेवलपमेंट में कुछ हो सकता था, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। कुछ कर ही नहीं सकते। एक ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह भी हुए ना, एक गिरिराज सिंह भी है। देख लीजिए, दिन भर घंटी बजाएंगे, कुछ बिहार में कुछ नई चीज़ें उनके आते हुए रहते हुए हुआ क्या? तो क्या काम है मंत्री रहते हुए? रघुवंश सिंह तो ग्रामीण कार्य विभाग में मंत्री थे, तो गांव गांव में रोड उन्होंने पहुंचा दिया। अरे ठीक है, सब फंड मोदी की इच्छा के ही चलेगा। आप मंत्री हैं तो 2, 4, 5, 10% फंड अपने अनुसार भी ले आइए बिहार में। बिहार की जो हिस्से के जो मंत्री हैं, आप जरा गौर करिए कि बिहार के लिए उन्होंने क्या लाया। जब रेल मंत्री बिहार कोटा का रहता था तो रेल आता था। सरकार चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे यूपीए की सरकार रही हो, उसमें वाजपेयी जी की सरकार रही हो, देखिए जो कुछ भी आया है उनके शासनकाल में, वो देख लीजिए क्या क्या आया। IIT आया, क्या नहीं आया। पुल देख लीजिए, सारा पुल उन्हीं के जमाने का स्वीकृत कराया हुआ पुल है, दिया हुआ पुल। अभी आप एक भी प्रोजेक्ट, मंत्री तो अश्विनी चौबे हैं, गिरिराज सिंह हैं, RK सिंह हैं, लेकिन बताइए तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट बिहार को अलग से मंत्री रहते हुए कुछ ऐसा काम किए हो? RK सिंह भी बिहार के लिए कुछ ऐसा कर दिए हो जो लगे कि हाँ बिजली के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा काम हो गया है? बस ऐसे लोगों को बनाइए जो नाम मात्र चीज़ों को देखे, उससे वास्ता नहीं है। ये है इस देश का गुजरात मॉडल की पॉलिटिक्स, जिसमें बिहार जैसे राज्यों में की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिहार के लोग सवाल करते हैं। चरण वंदना करने में भी उनका एक सवाल छुपा रहता है, इसलिए मोदी सहज नहीं है, सहज नहीं है। और बिहार के जो बीजेपी के नेता हैं, वो उन दोनों से कई ऐसे नेता हैं जो सीनियर हैं, पहले से पार्टी के साथ जुड़े रहे, तो इसमें टकराव होना जरूरी है। तो नुकसान किसका है? देखिए 2024 में क्या होता है। लेकिन इतना तय है कि ये राजनीति ने
मैसेज दे दिया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है। चुनाव जीतने में जहां जैसे लोगों की मदद की ज़रूरत है, AK एंटोनी के बेटा को लाए हैं, सम्राट चौधरी को लाए हैं, ऐसे लोगों को लाएंगे जो हमें मदद पहुंचाएगा। अब समर्पित कार्यकर्ताओं को पार्टी की ज़रूरत नहीं था। पार्टी को जहां पहुंचाना था अपने खून पसीना और अपने पैसे लगाकर, अब पार्टी पहुंच चुकी है। अब भोगने की मुद्रा में पार्टी है कि वो जो 50 साल 60 साल का जो संघर्ष कार्यकर्ताओं के जीवन पर खड़ा जो पार्टी है, अब उनके बलिदान पर, उनके काम पर, उनके समर्पण पर, उनके ईमानदारी पर जो नींव बनी है, उस नींव के सहारे अब दूसरे तरीके की बीजेपी का निर्माण करना है, जो आने वाले वर्षों वर्ष तक बिहार और देश के सत्ता में बने रहे। यही सोच है ना।